चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पर्सनल रिस्पांस के साथ। जी हाँ, ऑलरेडी मेरी जो कई सारी वीडियोस आई जहां पर मैंने इंग्लिश के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताया। आज की इस वीडियो में पर्सनल रिस्पांस करा रहा हूं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और कई सारी वीडियोस आए जो टारगेट लाइक्स दे रहा हूं, टारगेट लाइक्स 1K का टारगेट लाइक दे रहा हूं, जो टारगेट कमेंट दे रहा हूं मैं आपको 500 का कमेंट दे रहा हूं, ठीक है। और ये जो वीडियो होने वाली है सभी के लिए होने वाली है, चाहे आप कौन से मीडियम से बिलोंग करते हो, ये सभी के लिए कॉमन वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको भी पर्सनल रिस्पांस आता है, उनको भी पर्सनल रिस्पांस आता है, ठीक है। तो यहां पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पर्सनल रिस्पांस का वेटेज क्या है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत क्या है, कि पर्सनल रिस्पांस हम कभी पढ़ के नहीं आते, लेकिन गलती बहुत करते हो, और इसका वेटेज भी अच्छा खासा। कितने मार्क्स सवाल में क्या 6 मार्क्स का वेटेज है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमें दो नॉन टेक्सुअल पैसेजेस आते हैं, सॉरी दो टेक्सुअल पैसेजेस आते हैं, ठीक है। जहां पर ये दोनों ही टेक्सुअल पैसेज में हमें 2-2 मार्क्स का पर्सनल रिस्पांस देखने मिल जाता है। और फिर एक आता है हमारा नॉन टेक्सुअल, वहां पे भी हमें क्या देखने मिलता है, हमें 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्या देखने मिलता है, पर्सनल रिस्पांस देखने मिलता है। और इस तरह से कुल अगर मैं बात करूं तो हमारा 6 मार्क्स का हमें पर्सनल रिस्पांस यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे अब इस पर्सनल रिस्पांस को लिखते टाइम हमारे जो दोस्त होते हैं वो बहुत गलती करते हैं, चाहे आप कौन से भी मीडियम से, आप सभी गलती करते हैं, और कॉमन मिस्टेक्स होती है, इनके बारे में बताऊंगा, कैसे लिखना होता है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करना, ताकि ऐसे और वीडियोस में लेकर आ सकूं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है, पैसेज। सबसे बड़ी गलती होती है पैसेज, मतलब इंग्लिश का पेपर है सर, इंग्लिश का पेपर मतलब पैसेज दिया, आंसर उधर से ढूंढ के लिखना है, ये सबसे बड़ी गलती है। देखो पेपर की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत सारे लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि पेपर आपका होता है 80 मार्क्स का, ठीक है। अब 80 मार्क्स का अगर मैं बाइफर्केशन करूं ना, इसमें से जो 60 मार्क्स होते हैं, ठीक है, 60 मार्क्स के आसपास के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। वो सीधा सीधा अगर मैं बात करूं तो आपके जनरल सेंस, ग्रामर, राइटिंग स्किल, ये पे बेस्ड होते हैं। और बाकी के जो बचे हुए जो मार्क्स होते हैं, दैट इज 20 मार्क्स के अराउंड बढ़ सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, 1-2 मार्क्स। तो वो जो होते हैं वो आपके टेक्स्ट बुक पे बेस्ड होते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि जो टेक्सचुअल पैसेज आता है 10 मार्क्स का, वो 10 का 10 मार्क्स पूरा टेक्स्ट बुक जो पैसेज आता है उसी पे बेस्ड होता है, नहीं, ये आपकी गलत फहमी, और ये बहुत बड़ी गलत फहमी आपकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो वो आपको क्या करना रहता है, वो आपको उसमें से जो 5 एक्टिविटीज रहती है उसमें से 2 या 3 एक्टिविटी ही आपके पैसेज पे बेस्ड होंगी, बाकी सारी एक्टिविटीज आपके ऊपर रहती है, आपको खुद से ही करनी होती है। ये चीज आप समझ लो, ये बहुत लोग नहीं बताते हैं और आपको वो चीज समझती भी नहीं है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, इतनी सारी चीजें हमने करवाई है, तो इस वजह से हम ये सारी चीजें आपको बता पा रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर ये सोचते हो कि पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन दिया, पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिख लूंगा तो हो जाएगा, नहीं, ये गलत होता है, ये गलत है, और ये गलत तरीका है जो आप फॉलो करते हो। पैसेज में से आंसर ढूंढना नहीं होता है, ठीक है। आपको सीधा सीधा वहां पे क्लियरली मेंशन रहता है कि अगर आपकी लाइफ में अगर इस तरह की कंडीशन होती तो आप क्या करते, आप क्या करते, आपको क्या लगता है। अब आपको क्या लगता है कि आप भैया बहुत बड़े अंतर्यामी हो, कि आपका जो आपको क्या लगता है वो आपके इंग्लिश के पेपर के पैसेज में पहले से प्रिंट आके आ गया है और आपको देख के बस लिखना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको क्या करना रहता है, आपको हर एक चीज जो रहती है खुद को इवेल्युएट करके लिखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्पोर्ट्स, क्या आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, जैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि डू यू लाइक स्पोर्ट्स, तो आपको सबसे पहली चीज पूछा गया है कि आपको स्पोर्ट्स पसंद है, तो आपको सीधा सीधा एग्जांपल देना है कि हाँ मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो वो भी आप लिख सकते हो, हाँ मुझे नहीं पसंद है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे सर नेगेटिव आंसर कैसे लिख दूं, नो कैसे लिख दूं, पॉजिटिव लिखना चाहिए। हाँ मैं भी मानता हूं, ऐसा नहीं पर्सनल बोला है, कुछ किसी को लगता है कि हाँ अच्छा लगता है तो हाँ लिखेगा, अगर ना नहीं अच्छा लगता तो नहीं भी लिख सकता है। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लिखने के लिए क्यों बोला जाता है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है वो एग्जामिनर आपको जानता नहीं है, सही बात है। वो आपके फीचर्स क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, उस चीज के बारे में तो जानता नहीं, बोल रहा रिकॉर्डिंग करें, ठीक है, क्वालिटीज के बारे में जानता नहीं है। तो वो आप कैसे बनते हो या फिर कैसे बच्चे, उसको कैसे पता चलता है, वो आपको पेपर से पता चलता है, आपके पेपर से चलता है। किससे चलता है, आपके पेपर से चलता है। पेपर में आप आंसर किस तरह से लिखते हो, आप आंसर प्रेजेंट किस तरीके से करते हो, उस चीज से उनको क्या कहता है, उनको आइडिया मिलता है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप अपने पेपर में पॉजिटिव आंसर लिखा करो, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं एग्जामिनर के सामने आपकी जो इमेज होगी वो एक सही रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर हो गया? पहला वाला समझा, डू यू लाइक दी स्पोर्ट्स, यस और नो, सीधा सीधा बोला है तो सीधा सीधा यस और नो लिख देना है। दूसरा क्या लिखना है, आपको रीजन लिखना है। अब आपको पूछा जाएगा कि अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है
तो क्यों पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है, वो रीजन आपको लिखना है। अब आलतू फालतू मत लिखना कि उसमें बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है, बहुत ज्यादा मुझे कच्चा नींबू रख देते हैं, ठीक है, मुझे खेलने ही नहीं देते, मेरी बैटिंग रहती है फिर भी मुझे खेलने ही नहीं देते, बैटिंग में मुझे पहले आउट कर देते इसलिए मुझे स्पोर्ट्स पसंद है। तो ये सब रीजन नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ जेन्युइन रीजन लिखना, अगर नहीं पसंद है तो क्यों नहीं पसंद है वो जेन्युइन रीजन लिखना है। समझ में आ गया कि ना, तो क्लियरली स्टेट, तो इसका मतलब मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा क्या बोला गया, एट पर्सनल एक्सपीरियंस और एग्जाम्पल। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि रीजन क्या है तो आपको खुद का रीजन होना चाहिए, दूसरे का छाप छिपके मत लिखना, मतलब पैसेज का छाप विप कर नहीं लिखना, रेफरेंस ले सकते हो, रेफरेंस को उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, ठीक है, कि लगे ही ना कि पैसेज में से आंसर उठा के लिखा है, समझा, उसको मॉडिफाई कर दो, एकदम अच्छे मॉडिफाई कर दो कि पता ही ना चले। समझ में आ गया। पर कीप इट शॉर्ट। अब पर्सनल रिस्पॉन्स देखते हो लोग एक एक पेज लिखते हैं, एक एक पेज लिखने की जरूरत नहीं, 2 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स के हिसाब से एक वर्ड लिमिट नाम की चीज होती है। एग्जाम में अगर आप बहुत ज्यादा भी लिखते हो तो भी आपके मार्क्स कम होते हैं, कट होते हैं, और अगर आप बहुत कम भी लिखते हो तो भी मार्क्स कम होते हैं। तो जितना सुटेबल है उतना ही लिखना है। कितना लिख सकते हो, 5 to 6 लाइन लिख सकते हो इसमें, और 5 to 6 लाइन लिख दिया इनफ है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। मैंने लाइन बोला है, सेंटेंस नहीं बोला, मैंने लाइन बोला है। तो लाइन मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, बस। पॉइंट मैंने पॉइंट्स नहीं बोले, मैंने सेंटेंसेस नहीं बोले, ठीक है। यूज आई स्टेटमेंट। अब जब कभी भी आप लिख रहे हो, ठीक है, वेदर डू यू लाइक स्पोर्ट्स और नो, आप लिखो यस आई डू लाइक द स्पोर्ट्स, नहीं अच्छा नो आई डू नॉट लाइक द स्पोर्ट्स बिकॉज आई फील अनकंफर्टेबल, या फिर जो भी रीजन होगा वो लिख। तो हमेशा स्टार्ट किससे करना, आई वाले स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है आपको, आई वाले स्टेटमेंट से आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हाँ बस हो गया, ये टाइम बाउंड प्रैक्टिस इसमें का नहीं था गलती से आगे इसमें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको चीजें पूरी क्या क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, और समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको चीजें आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पर्सनल रिस्पॉन्स भी बता दिया, मैंने समरी राइटिंग भी बता दिया। अगर आप चाहते हो और भी कुछ चीजें जो मैं आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।